Good morning, all of you. Welcome again. Online classes of class 11 of history. Early societies. We have discussed yesterday about early societies. Okay, as a introductory part of your book. Introduction है. Introduction is the foundation of the next reading. It paves the introduction and some history before we take other lessons further. So it is compulsory, but it paves the way for further study. इस तरह से ये जो आप पढ़ रहे हैं ये हमारे आने वाले जो लेसन्स हैं उनको क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं उनको कन्वीनियंट, उनको बना रहे हैं बहुत ही फैसिलिटेट, बहुत आसान बना रहे हैं आपके लिए। ये अर्ली सोसाइटीज के बारे में हमने कल पढ़ा था। इसमें इंसान के बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में आपको बताया गया था। इंसान सबसे पहले उसने अपना पैर, फर्स्ट ऑफ ऑल ए ह्यूमन बीइंग सेट हिज फुट इन अफ्रीका। पहला इंसान कहां पर आया? अफ्रीका में आया। और आर्कियोलॉजिस्ट, और उस वक्त में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने स्टडी करी इनके जो टूल्स थे, हड्डियों के मतलब बोन्स एंड स्टोन्स से बने हुए टूल्स एंड वेपन्स। इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा, स्टडी करी और हिस्ट्री को लिखा, इतिहास को लिखा इन आर्टिफैक्ट को देखकर। क्या कहते हैं? बोन्स, टूल्स मेड ऑफ बोन्स एंड वेपन्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड बोन्स, हड्डी और पत्थर से बने हुए। इसके बाद नेक्स्ट जो फेज आता है, फेज ऑफ डेवलपमेंट आता है, उसमें इंसान ने, ह्यूमन ने डेवलपमेंट किया, उसमें उसने प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट देखा गया और नई डिस्कवरीज आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की, और वो थी या उस इंसान ने आग, जिसे हम फायर कहते हैं, उसको डिस्कवर किया। देन लैंग्वेज, उसके बाद एक लैंग्वेज जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, टू कम्युनिकेट अवर थॉट्स टू अनदर। तो ये दो चीजें डेवलप हुई, एक तो फायर और दूसरी लैंग्वेज। देन जो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, नेक्स्ट पार्ट में क्या? सिटीज डेवलप हुई, सिटीज डेवलप हुई, और सब जो सिटीज ये डेवलप हुई आपके टेम्पल्स के आसपास, जितने भी पूजा स्थल थे जहाँ पूजा पाठ होती थी, इबादत हुआ करती थी, उनके आसपास सिटीज डेवलप हुए। सिटीज में पहला नाम किसका आता है? मेसोपोटामिया, जो प्रेजेंट डे इराक है। आज का जो इराक है वो मेसोपोटामिया कहलाता है। यहाँ पर कई चीजें हिस्टोरियंस ने कई चीजों को कलेक्ट किया और उनसे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया, उसको, इतिहास को उन्होंने लिखा। जैसे यहाँ कुछ चीजें उनको मिली आर्कियोलॉजिस्ट ने, है ना, उन्होंने दे फाउंड समथिंग व्हाट रिमेन्स ऑफ ओल्ड सेटलमेंट। पहली चीज थी ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, नंबर वन है। रिमेन्स मतलब अवशेष, फॉसिल्स ऑफ सेटलमेंट, पुरानी बस्तियां, जैसे आपके इंडिया में मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये जो आपकी जो बस्ती सेटलमेंट है, ठीक है। इसी तरह से इराक में, मेसोपोटामिया में, यहाँ पर जो पुरानी बस्तियां थी, सेटलमेंट्स है, कॉलोनीज थी, वो प्रमाण, और दूसरा प्रमाण था राइटिंग मटेरियल। ये दोनों चीजों ने, इन दोनों चीजों को आर्कियोलॉजिस्ट ने लिया और इससे एक नया इतिहास, उस जमाने का इतिहास को लिखा गया। इसने काफी हेल्प की, इन दो चीजों ने, ये टू एविडेंस है, इन दोनों ने हेल्प की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की, उस जमाने के लोगों की और वहां के लोगों की, ठीक है। ये हमने कल देखा। अब हम ये कंक्लूडिंग पार्ट, लास्ट क्लोजिंग पोर्शन, इसको हम लेते हैं और इसको हम यहां से लेंगे। उसके बाद फिर उसने प्रोग्रेस करते करते, डेवलपमेंट करते करते, इसने, इस आदि मानव ने, प्रिमिटिव मैन ने, इस ह्यूमन ने पत्थर, इसके जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, अर्थन पोट्स होते हैं, उनको डेवलप किया। उसको उन्होंने स्टोरेज में काम में लिया, उसको भरने में काम में लिया। उससे ये लोग, अर्थन पोट से ये लोग अपने सामान को अपने सामान उसमें रखा करते थे और खाने उसमें बनाया करते थे, भगोनिया वगैरह, ये चीजें अर्थन पोट का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद फिर आता है देयर आफ्टर कम्स द स्टोन। अच्छा, ये आदिमानव, आज का आदिमानव
जब वो डेवलप हो गया, काफी हद तक उसने प्रोग्रेस कर ली, तो वो पत्थर का सामान, वो हड्डियां, वो पत्थर जो वो उस टाइम बनाया करता था स्टार्टिंग में, अर्लियर पीरियड में, अब वो काफी हद तक सोफिस्टिकेटेड हो गया, रिफाइंड हो गया, है ना, बाय द अटेम्प्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। इट वाज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द देन ह्यूमन बीइंग। द देन मतलब उस वक्त का जो आदि मानव था, उसने काफी हद तक अब प्रोग्रेस कर ली थी, और प्रोग्रेस करते करते वो अब उसने ये चीजें डेवलप, अब वो पत्थर के वेपन्स, वो टूल्स, उसने उसको क्या कर लिया था, चिकना बना लिया था। यहाँ वर्ड है वर नाउ स्मूदर्ड, स्मूदर मतलब उनको बिल्कुल चिकना कर लिया, एंड उस पर पॉलिश कर लिया। ये डेवलपमेंट देखा गया, पहले से उन्होंने बेटर उसको बना लिया, सोफिस्टिकेट कर लिया। उसके बाद बाई एंड इलेबोरेट, फिर आता है देयर आफ्टर न्यू इक्विपमेंट, नए नए औजार, नए नए टेक्निकल वेपन्स इंक्लूडेड। इसमें क्या क्या शामिल था, मोर्टार था, मोर्टार, पिसल्स फॉर ग्राइंडिंग, फॉर प्रोसेसिंग एंड ग्राइंडिंग ग्रेन। प्रोसेसिंग के लिए ये दो चीजें इस्तेमाल होती थी, ये एक तरह की टेक्नोलॉजिकल एपेरेटस थे, और ग्राइंडिंग ग्रेन, और अनाज को पीसा जाता था पेसिल्स में और मोर्टार्स में, ये दोनों प्रोसेसिंग एपेरेटस थे उस काल के। एज वेल एज स्टोन एक्सेस एंड ह्यूज, और इसके उन्होंने लोहे से बनी हुई एक्स, कुल्हाड़ियां, और ह्यूज, जंगल को साफ करने के, जिसे हम कहते हैं बलीता साफ करने का जो चीज होती है, स्टोन्स एंड ह्यूज, ये उन्होंने बना लिए थे, जिसकी मदद से विच वर यूज टू क्लियर लैंड फॉर कल्टीवेशन, है ना। कुल्हाड़ी से पेड़ काटते थे, जंगल साफ करते थे इन दोनों औजारों से, और उस जमीन को, जंगल को खेती के लिए, कल्टीवेशन के लिए वो लोग तैयार किया करते थे। इसके बाद एज वेल एज फॉर डिगिंग द अर्थ टू सो सीड, और इनकी हेल्प से वो जमीन खोदते थे, गड्ढे करते थे, डिग करते थे, और उसमें फिर बीज डाला करते थे। इस तरह से हमें देख रहे हैं कि ये डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस विद द ह्यूमन बीइंग वाज ऑन एंड ऑन, ये चल रही है, कंटिन्यू है। इन सम एरिया, कुछ एरियाज में, कुछ क्षेत्रों में, पीपल लर्न टू टेप द ओर्स ऑफ मेटल। कुछ एरिया में इस आदि मानव ने, इस प्रिमिटिव मैन ने क्या किया, कई जगहों पर जमीन में इसने टेप करके, गड्ढे करके, उसको गड्ढे करके मेटल निकाला, और उस मेटल में उन्होंने क्या पाया, कॉपर, जिसे हम आज तांबा कहते हैं, तांबा निकाला, ठीक है। सच इज कॉपर एंड टिन, टिन और कॉपर, ये उन्होंने उसको टेप करके कुछ एरिया में से निकाला। समटाइम्स कॉपर ओर्स, ओर कहते हैं कच्चा तांबा, और कहते हैं कच्चा जो मिट्टी से निकलता है, अभी उसको रिफाइन नहीं किया गया है, अभी वो रिफाइनरी में जाने से पहले का जो स्टेज होता है वो और कहलाता है। तो वो जो कच्चा तांबा था, विच कलेक्टेड, जो जिसको उन्होंने इकट्ठा किया, एंड यूज फॉर देयर डिस्टिंक्टिव ब्लूइश ग्रीन कलर। और इस आपको पता है कि जो कॉपर का जो कलर होता है, वो कलर ब्लू, हल्का सा नीला, और ग्रीन, दोनों का मिक्स कलर होता है। तो उन्होंने इस कच्चे तांबे को एज ए कलर के रूप में लिया। कौन सा कलर, ब्लूइश ग्रीन के रूप में। तांबा, तांबे से बर्तन भी बनाए और चीजें भी बनाई, लेकिन इसका उन्होंने यूज, इसको गर्म करके कलर करने में लिया, और इससे नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या आया, ज्वेलरी। उन्होंने फिर ये आदि मानव जो था ज्वेलरी बनाने लगा, आभूषण जो औरतें पहनती हैं, उस टाइम पहनती थी, वो बनाया जाने लगा, उस पर रंग किया जाने लगा इस तांबे का ब्लूइश ग्रीन कलर का, और बहुत से औजार बनाए जाने लगे। इसके बाद देयर वाज आल्सो ए ग्रोइंग familiarities with other kinds of produce from distant lands। अच्छा, इसमें क्या है, यहाँ ये जो बात बता रहा है मेसोपोटामिया की, जो सिटीज की बात करता है ये साउथ एशिया में, वो कहता है कि अदर कंट्रीज से भी, ओवरसीज, समुद्र पार से भी लोग यहाँ पर आए, क्योंकि माइग्रेशन स्टार्ट हो चुका, लोगों का इधर से उधर आ जाना,
कमिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये जो आना जाना था, इससे काफी चीजों का आदान प्रदान हुआ। बाहर की चीजें यहाँ आई और यहाँ की चीजें बाहर निकली। जैसे आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, बिजनेस होता है, इसी तरह से उस वक्त में तो क्या क्या चीजें बाहर से यहाँ पर आई, ये आपको बता रहे हैं। किस तरह के स्टोन, प्रीशियस स्टोन, सेमी प्रीशियस कीमती पत्थर, थोड़े कम कीमती पत्थर, मेटल, कुछ तरह का मेटल शेल, चिप्पियां, एंड ओसीडियन, और एक हार्ड एंड एक सख्त किस्म का, हार्ड किस्म का स्टोन, वोल्केनिक लावा, ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा। ये सारी चीजें काम की यूजफुल थी इनके लिए, और ये सब चीजों का इस्तेमाल ये लोग किसी न किसी को बनाने में ये लोग किया करते थे। क्लियरली पीपल वर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कैरिंग गुड्स एंड आइडियाज विद देम। अब इस तरह से लोग सामान को लेकर इधर से उधर जाते, माइग्रेट करते, और इस तरह से विचारों का आदान, एक्सचेंज ऑफ थॉट, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एग्जिस्ट हुआ, और इससे डेवलपमेंट धीरे धीरे होता गया। विद द इंक्रीजिंग ट्रेड, जब व्यापार बढ़ा, द ग्रोथ ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स एंड द मूवमेंट्स ऑफ पीपल, तो जो छोटे छोटे गांव थे वो टाउन्स में कन्वर्ट हो गए, विलेजेस टाउन्स बन गए, टाउन सिटीज में कन्वर्ट हो गए, सिटीज स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए। ये डेवलपमेंट, साइन ऑफ ग्रेट डेवलपमेंट was seen. Here it, people of it, in place of the small communities of early people, there were grew small states. है ना? ये पॉपुलेशन बढ़ती गई, प्रोग्रेशन, इंप्रूवमेंट आता गया इस सब के अंदर। इस तरह से हमने अर्ली सोसाइटीज के बारे में छोटा सा एक शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन पढ़ा, और आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अ लॉट अबाउट historians. The division of history, on the basis of history, was divided by the historians. And उस जमाने की, पुराने जमाने की समाज कैसा था, कि क्या करते थे वो, वादी मानव किस तरह था, क्या खाता था, क्या उसकी एक्टिविटीज थी, उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा एज ए इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिफोर वी कमेंस, बिफोर वी स्टार्ट आवर लेसन, इट इज टाइम लाइन। When the period starts and when the period ends up, कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, किसी का भी पीरियड, ठीक है ना। तो टाइम जो है वो डिवाइडेड है। तो ये पेज नंबर 4 पे देखिए आप, ये पेज नंबर 4, इस 4 पे देखिए आप, हाउ टू रीड टाइम लाइन। टाइम लाइन हम कैसे पढ़ें, बिकॉज इन ईच थीम, ईच सेक्शन एंड ईच थीम देयर इज ए टाइम लाइन। टाइमलाइन दी हुई है, एंड यू आर टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड द टाइमलाइन। कौन सा पीरियड कब शुरू हुआ, जैसे फायर है, डिस्कवरी ऑफ फायर है, ये कब स्टार्ट हुई और कब खत्म हुई। नेक्स्ट पीरियड कौन से स्टार्ट हुआ, पहला जो पीरियड था टाइमलाइन के अकॉर्डिंग वो क्या था, स्टोन एज कहलाता है, पत्थर का जमाना, जिसे हम कहते हैं पाषाण युग कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आया, नेक्स्ट ये इट इज टाइमलाइन। अब टाइमलाइन में कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की हैं, उनको आप ऑब्जर्व करें जब भी आप टाइमलाइन देखें। ये पॉइंट है दिए हुए, मैं इनको आपको समझा देता हूं। पेज नंबर 4 है, हाउ टू रीड टाइमलाइंस। यू विल फाइंड ए टाइमलाइन लाइक दिस इन एवरी सेक्शन, हर सेक्शन में आपको टाइमलाइन दी हुई है। नंबर 1 देखें आप इसमें, प्रोसेसेस थ्रू विच ऑर्डिनरी मैन एंड वीमन हैव शेप्ड हिस्ट्री आर फार मोर डिफिकल्ट टू डेट। टू डेट, इनकी तारीख बताना, इनकी दिनांक बताना। इंसान मतलब मैन और वीमन, इनका सामाजिक स्टाइल, इनका जो सामाजिक स्ट्रक्चर था उसको एक्सप्लोर करना, ये हिस्टोरियंस के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही अपहिल टास्क रहा है, बहुत ही मुश्किल काम रहा है। और वो एग्जैक्ट डेट इसकी नहीं बता पाए, एक जगह पर नहीं बता पाए। जब नहीं बता पाए तो उन्होंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब इट इज नॉट येट नोन टू दिस वर्ल्ड, ये किसी को भी पता नहीं है। तो यहाँ ये बताते हैं, देन इवेंट सच इज वॉर बिटवीन किंग्स, मतलब राजाओं के बीच में जहां युद्ध हुआ उसकी डेट से इतिहासकारों ने मालूम कर ली, इस राजा ने इस डेट में उस राजा से युद्ध किया। लेकिन
इंसान ने, मानव ने कब, उसका एग्जैक्ट जो डेट है वो नहीं मालूम है। पहली जो बात इसमें ये बताया गया है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पॉइंट देखें आप, सम डेट्स वर, कुछ इसमें डेट्स हैं जो ये बताती हैं द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस और व्हेन इट रीचेस मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन मतलब मैच्योरिटी, परिपक्वता। कुछ डेट्स इसमें ऐसी हैं कि कब, मतलब कुछ कुछ डेट्स इनको मिल गई हैं हिस्टोरियंस को, और आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको डिस्कवर करके बताया है, तो उससे काफी हद तक हिस्ट्री को राइट करने में हेल्प मिली है, और वो आपके सामने उन्होंने लिखा है। थर्ड पॉइंट है, हिस्टोरियंस आर कॉन्स्टेंटली रिवाइजिंग डेट। अच्छा, इतिहासकार जो हैं वो लगातार डेट्स को रिवाइज करते रहते हैं। ये सुन लें आप ध्यान से, डेट्स बदलती रहती हैं। क्यों? जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो डिपार्टमेंट है, वो कंटिन्यू बहुत सारी चीजों पर, जो चीज डिस्कवर की जा चुकी हैं, जिनकी डेट बताई जा चुकी है, उनकी डेट्स भी न्यू डिस्कवरी से बदल रही हैं। जो डेट्स पहले थी वो बदलकर दूसरी हो गई है, क्योंकि उन्होंने एक नई चीज उसी में से खोज निकाली है। मतलब पुरानी चीज रिजेक्ट हो गई और नई चीज, पुरानी जो डेट थी वो रिजेक्ट कर दी गई, फिर नई डेट। तो इस तरह से इतिहासकारों जो है ये नई नई डेट रिवाइज करते रहते हैं आपकी हमारी हेल्प के लिए, और इन द लाइट और न्यू एविडेंस और न्यू वेज ऑफ एसेसिंग ओल्ड डाटा। और नेक्स्ट है इसके अंदर, वाइल वी हैव डिवाइडेड द टाइमलाइंस एज ए ज्योग्राफिकल बेसिस। हिस्टोरियंस ने टाइमलाइन को किस तरह डिवाइड किया है? ज्योग्राफिकली किया है, मतलब अकॉर्डिंग टू पीसेस ऑफ द अर्थ। जैसे आपका इंडिया का मैप है, अकॉर्डिंग टू मैप ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू मैप ऑफ इराक, ईरान। ये जो आपकी धरती है, जितनी धरती मेरे पास है, ये कमरा मेरा है, नेक्स्ट कमरा किसी और का है, ठीक है ना? तो ये ज्योग्राफिकल, ये ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी बेसिस पर इन्होंने डिवाइड किया है टाइमलाइन को एज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा के रूप में, सुविधा के तौर पर हिस्टोरियंस ने ये जो हिस्ट्री है, ये जो टाइमलाइन है, इसको ज्योग्राफिकल बेस पर किया है। A matter of evidence, actual historical developments often transcend these divisions. इसके बाद है also there is a chronological, क्या होता है? chronological, historical, ठीक है? Historical overlap and historical process. इतिहास को लिखने में कई जगहों पर इतिहास जो है वो ओवरलैप हुआ है। ओवरलैप कहते हैं कोलाइड हुआ है, आपस में टकराया है कई जगहों पर, उसको इतिहासकारों ने अपने ढंग से इस बुक में लिखा है। आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली सम लैंडमार्क। लैंडमार्क खास स्पेशल इवेंट, खास घटनाएं इन ह्यूमन हिस्ट्री हैव बीन शोन हियर। यहाँ पर खास जो घटनाएं हैं, जिसको जो इतिहास में लिखी गई हैं, बताया गया है, उनको हाईलाइट किया गया है, उनको अलग से बताया गया है, समझाया गया है इसमें टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। द प्रोसेस इज डेल्व्ड इन द themes that follow which also have separate timeline. In highlighted the events हैं, जो historical events हैं, इनको समझाया गया है with the help of timeline। ये सब timeline है, आप देख रहे हैं, ये timeline, ये हर और each section में आपको timeline मिलेगा। Whenever, इसके बाद next point है whenever you see A। अब देखिए A का मतलब ये जो A है आपका, ये वाला है। जब भी आप इस ए को देखें, ये जो ए है, यहां पर आपको बना मिलेगा स्टार। इस तरह का ए आपको अक्सर इस बुक में दिखाई देगा, और इसका मीनिंग क्या होगा, ये क्या इंडिकेट करेगा, ये आपको बता रहा है। यू विल ऑल्सो फाइंड एन इलस्ट्रेशन। तो इसका मतलब होगा इलस्ट्रेशन, मतलब समझाकर बताया गया, मतलब बुक के साइड में, हाशिए पर, साइड लाइन में लिखा गया है, इसका मतलब ये होगा इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू द डेट अलोंग द कॉलम। ये जो कॉलम है साइड में, अंदर कॉलम डेट के साथ वहां पर लिखा गया होगा। इसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट है आपका, ब्लैंक स्पेसेस डू नॉट मीन दैट नथिंग वाज हैपनिंग, समटाइम्स दीज इंडिकेट दैट वी डू नॉट एज येट नो
व्हाट वाज हैपनिंग। देखिए ये आपकी टाइमलाइन है, टाइमलाइन में ये एग्जाम्पल देखें आप, पेज नंबर 7 के देखिए, ये टाइमलाइन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सब, मैंने इसको लिया है, यहाँ पर भी ये मिल जाएगी चीज। यहाँ क्या है, ये लिखिए, ये टाइमलाइन है, लेकिन इस टाइमलाइन में कोई इवेंट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हुआ तो है सब कुछ लेकिन पता नहीं है, नहीं हैपनिंग्स तो हुई है, कोई घटनाएं तो घटी हैं, लेकिन उनका हिस्टोरियंस को, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको अभी तक इसके बारे में पता नहीं। पता हो जाएगा तो शायद नेक्स्ट टाइम में तभी ये ब्लैंक को फिल कर दिया जाए। फिलहाल अभी एट प्रेजेंट ये ब्लैंक पड़े हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कुछ घटना ही नहीं घटी, लेकिन पता नहीं है, हिस्टोरियंस को नहीं मालूम है, इसलिए टाइमलाइन में बहुत सारी जगहों पर ये ब्लैंक स्पेस आपको मिलेंगे, और इसका मतलब होगा कि यहाँ पर घटनाएं तो घटी हैं, हैपनिंग्स तो हुई हैं, इवेंट्स तो टेक प्लेस हुई हैं, लेकिन उनका पता नहीं है। लास्ट पॉइंट देखें अब, ये विल बी लर्निंग मोर अबाउट साउथ। अब इस बुक में किसके बारे में ज्यादा बताया गया है, साउथ एशिया के बारे में ज्यादा बताया गया है, समझाया गया है। और इंडियन हिस्ट्री, जो भारतीय इतिहास आपको इसमें नहीं मिलेगा, ये टोटल वर्ल्ड हिस्ट्री है। और इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, 12th में पढ़ेंगे आप भारतीय इतिहास, ये आपको बताना चाहता है। हिस्ट्री इन पर्टिकुलर नेक्स्ट ईयर, द डेट सिलेक्टेड फॉर साउथ एशिया आर ओनली इंडिकेटिव ऑफ सम ऑफ द डेवलपमेंट्स इन द सबकॉन्टिनेंट। यह हमारा सबकॉन्टिनेंट पूरा जो उप महाद्वीप है। इस तरह से ये टाइमलाइन के बारे में कुछ चीजें आपके सामने हैं, मैंने समझा दी, आप भी इनको पढ़ें, इनकी स्टडी करें तो आपकी समझ में आएगा। ये बुक इतनी इजी नहीं है, इतनी आसान नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, बहुत सारी बातों को आपको अपने माइंड में रखकर, पहले से कहते हैं ना प्री नॉलेज, ऑफ हैंड नॉलेज, वो आपको रखना होगी, तब जाके आप लेसन्स को समझ पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल होगा। ठीक है, तो फॉर नाउ थैंक यू सो मच।